नमस्कार। चलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 जून को 149 साल पुरानी इस दरबार मूव परंपरा को खत्म करने की घोषणा की थी। इसके बाद 1 जुलाई को उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था को रद्द कर दिया। ये परंपरा 1872 में जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू की थी, क्योंकि उस समय 2 राजधानी हुआ करती थी जम्मू और कश्मीर की, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो हर 6 महीना पे सरकारी कर्मचारियों को अपना कार्यस्थल और आवास चेंज करना होता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है और इसके लेखक हैं धवन कुलकर्णी। यह है धवन कुलकर्णी। मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होगा? आंसर है मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मेरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह को। चौथा, हाल ही में आयोजित 7वीं हिंद महासागर नौसेना के अभ्यास संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? और आंसर है फ्रांस में। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई थी। यह एक द्विवार्षिक योजना है और इसकी कल्पना भारतीय नौसेना ने वर्ष 2008 में की थी। पांचवा, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ IETU द्वारा 29 जून 2021 को शुरू किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में भारत का 10वां स्थान रहा और उसके दर्जे में 37 स्थानों का सुधार हुआ है, यानी पिछले साल ये 37 स्थान पीछे था। छठा, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में पहले स्थान पर आ गई हैं? और आंसर है मिताली राज। भारतीय महिला टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के 3 प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। और ये देख लीजिए पिक्चर है मिताली। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में भुगतान प्रमुख नियुक्त किया है? मनीष महात्मे। यह है मनीष महात्मे। हाल ही में व्हाट्सएप ने अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। 8वां, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? और आंसर है रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो ये है रंजीत सिंह दिसाले। 9वां, हाल ही में UNSC ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? और आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। यह है उनका पिक्चर। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी जिसने महासचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस के नाम की सिफारिश की है।
क्वेश्चन नंबर 10, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता और वो किस देश की है? और आंसर होगा मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। ये है एंड्रिया मेजा। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगी में ब्राज़ील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एंड्रिया रही थी। एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। 11 जून 2021 में विदेशी मुद्रा भंडारण इंडेक्स फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? और आंसर है चौथा स्थान है। 2 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 1.013 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 610.012 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। 12 हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पत्रकारिता से। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा शुक्रवार को की गई है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। 13 एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है? सोलर पार्क। और आंसर होगा गुजरात। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। सोलर पार्क एनटीपीसी द्वारा आयोजित बनाया जा रहा है और यह है गुजरात में। 14 अमेरिका के मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए किसे मंजूरी दी? और वो है ब्लू ओरिजिन कंपनी। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को ब्लू ओरिजिन कंपनी को अपने अंतरिक्ष मिशन न्यू शेफर्ड की अंतरिक्ष यात्रा का लाइसेंस जारी किया है। 15 हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? और आंसर है बशर अल असद। ये है बशर अल असद। सो ये चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया आप देख सकते हैं इस मैप में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।